हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपकी ईवीएस की बुक के चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है हियर कम्स अ लेटर। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपनी ईवीएस की बुक के बाकी चैप्टर्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को बिल्कुल फ्री में वॉच कर सकते हैं। और बिना किसी देरी के करेंगे आज का ये वीडियो शुरू। देखिए, लेटर का मतलब होता है चिट्ठी। यहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड दिख रहा है। ये पहले के टाइम में चला करते थे। जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए पोस्ट कार्ड का यूज़ किया जाता था। इसमें चिट्ठी लिखी जाती थी, ठीक है, और इसे पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था। जहां आजकल सेकंडों में काम हो जाता है, पुराने समय में बहुत ज़्यादा टाइम लगा करता था। चलिए देख लेते हैं कैसा है ये पोस्ट कार्ड। इसमें सबसे पहले क्या लिखा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट कार्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, अहमद यू टेल हाउ आर यू, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि अहमद तुम कैसे हो और हम सभी दोस्त तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। होप यू विल कम टू अग्रतला इन द वेकेशंस, रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, योर्स फ्रेंड रीना। ठीक है, इसका मतलब है कि ये लेटर जो है वो रीना ने लिखा है अहमद के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे पता लग रहा है। यहाँ पर अहमद से बातचीत हो रही थी और यहाँ पर लिखा है रीना। इसका मतलब रीना ने लेटर लिखा है अहमद के लिए। और चीज़ें देखेंगे कि इस पोस्ट कार्ड में और क्या क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पर लिखा है अहमद का नाम अहमद अली, ठीक है। इसके बाद हाउस नंबर ब्लॉक सी, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। और आगे अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है पिन कोड। तो अभी यहाँ पर हमें पता लगा कि कैसा होता है पोस्ट कार्ड, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे। आई एम अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद। ये जो लेटर है अपने बारे में ही बता रहा है आपको कि मैं रीना के द्वारा लिखा गया हूँ। और रीना ने किसके लिए पत्र लिखा है? उसके फ्रेंड अहमद के लिए, ठीक है। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, मुझे लेटर बॉक्स में डाला गया। देखिए, वैसे तो कोई भी लेटर बोलता नहीं है, लेकिन स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर लेटर को बोलते हुए दिखाया गया है। आगे लेटर कहता है कि द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग। पोस्टमैन आया और लेटर बॉक्स में से उसने उस लेटर को निकाला और एक बड़े से थैले में डाल दिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, उसके बाद जो पोस्टमैन है उस बैग को अपने साथ साइकिल पर लेकर चला जाता है। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, फिर वो लेटर कहाँ पर पहुँचता है? पोस्ट ऑफिस में। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग, स्टैम्प्ड हार्ड, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को उस बड़े से थैले में से निकाला गया और उस पर मोहर लगाई गई। द स्टैम्प वाज ऑफ अग्रतला, जो मोहर लगाई गई थी वो कहाँ की थी? अग्रतला की थी। फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगिन, ठीक है, ये लेटर आपको कह रहा है अग्रतला से ही उसकी यात्रा शुरू हुई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग, स्टैम्प लगने के बाद, ठीक है, उसको एक दूसरे बड़े बैग में डाला गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स, और उसमें और भी कई सारे लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, और सभी लेटर्स पे दिल्ली की हेडिंग थी। मतलब कि जिस दूसरे थैले में उस लेटर को डाला गया वो सभी लेटर्स दिल्ली पहुंचने वाले थे, दिल्ली उनको जाना था। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, जो
रेड कलर की पोस्टल वैन होती है जो कि डाक को या फिर चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। तो वो इस लेटर को ले गई और उसने रेलवे स्टेशन पर इसको छोड़ दिया। आगे, देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद रेलवे स्टेशन से वो लेटर ट्रेन के रास्ते से दिल्ली तक पहुंच गया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days, 5 से 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद वो लेटर आपको बताता है कि मैं 5 से 6 दिन के बाद फाइनली कहाँ पे पहुँचा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली वो पहुँच जाता है। आगे इसमें बताया गया है आपको, आई वॉज शॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशनड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी। उसके बाद दिल्ली पहुँचते ही उस पत्र को, उस लेटर को उस घर के एड्रेस पर पहुंचाया गया जिस पर उसका एड्रेस लिखा था। ठीक है, किसका एड्रेस लिखा था, अहमद का एड्रेस लिखा था। रीना ने अहमद को पत्र लिखा था ना। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस। ठीक है, अहमद के घर तक फाइनली वो पहुंच गया लेटर। अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 112 पे 112 पर आपको क्या दिया गया है देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है गिवन बिलो इज़ द जर्नी ऑफ अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको इन पिक्चर्स के थ्रू एक लेटर की यात्रा दिखाई गई है कि एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने में किन किन स्टेप से गुजरता है और कैसे पहुँच पाता है अपने डेस्टिनेशन पर। ठीक है, द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल। ठीक है, आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को सही सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर हर पिक्चर के आगे आपको एक छोटा सा सर्कल दिख रहा होगा, इसमें 1 2 3 आपको काउंटिंग लिखनी है। जो चीज़ सबसे पहले की जाएगी उसमें 1 आएगा। ठीक है, जो बाद में की जाएगी उसमें 2 3 4 इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आपको आंसर समझा देती हूँ, आप इसको कैसे फिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले रीना ने क्या किया। ठीक है, कोई भी लेटर एकदम तो नहीं पहुँचता, सबसे पहले उसे लिखा जाता है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रीना जो है लेटर को लिख रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे 1। और सेकंड नंबर पे क्या होगा, लिखने के बाद उसको कहाँ पे डाला जाएगा, एक लेटर बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2, ये हो गया आपका 2। और लेटर बॉक्स में से कौन आएगा, पोस्टमैन आएगा और उन चिट्ठियों को निकालेगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन सी इमेज आ जाएगी आपकी, ये वाली। ठीक है, ये जब पोस्टमैन उन लेटर्स को लेकर गया पोस्ट ऑफिस तो उस पर क्या किया जाएगा, उस पर मोहर लगेगी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। ठीक है, और उसके बाद जिस स्पेसिफिक जगह पर भेजना है, जिस शहर में, जिस सिटी में उसको भेजा जाना है, स्टैंप लगाने के बाद वो वाली फ़ोटो पे आप नंबर लिख देंगे। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर जहाँ पर दिल्ली लिखा है बैग्स में, यहाँ पे आप लिख देंगे फटाफट से 5। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से 5। ठीक है, दिल्ली पहुँच गया। इसके बाद दिल्ली वाले बैग में जाने के बाद ये पहुँचेगा उस एड्रेस पर। ठीक है, एड्रेस यानी उस एरिया के जो मेन, ये देखिए ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, सिंपली आप इस पर लिख देंगे 6। ठीक है, क्योंकि वहाँ एरिया के उसमें जाएगा ये पोस्ट ऑफिस में। और इसके बाद यहाँ पर स्टैंप लगेगी, इस पर फिर से एरिया की स्टैंप लगेगी, तो यहाँ आप लिख देंगे 7। और लास्ट में ये बच्चा रीड कर रहा है। ठीक है, यानी कि फाइनली अहमद तक इस लेटर को पहुँचाया जा चुका है। तो इसमें आ जाएगा 8 लिख लेंगे आप इसमें। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस था कि किस तरीके से एक लेटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचता है। तो आप इसको एज इट इज़ फिल कर लेंगे अपनी बुक में, कॉपी में, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। आप बढ़ेंगे अगले पेज पर 113 पर, जहाँ पर लिखा है रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने अहमद को पत्र लिखा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास, डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। आपको क्या करना है, जैसे रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को पत्र लिखा, आपको भी अपने फ्रेंड्स को पत्र लिखना है। तो इसके लिए अगर आप टीचर हैं तो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, बच्चों से पत्र लिखवा सकते हैं। ठीक है, और उस लेटर में फ्रेंड का नाम आना ज़रूरी है। एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर, तो सभी बच्चे लेटर लिखेंगे। बट वेयर डू वी पोस्ट इट, लेकिन ये पोस्ट किया कहाँ जाएगा।
है ना। तो सेकंड कंडीशन आती है कि ये पोस्ट होगा कहाँ। रीना ने तो लेटर बॉक्स में डाला था। लेट अस मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास। इसमें आप क्या करवा सकते हैं, बच्चों को एक लेटर बॉक्स बनवा सकते हैं या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। और स्टेप क्या रहेंगे, टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। सबसे पहले आपको एक खाली जूतों का डब्बा लेना है। उसके बाद सेकंड है इसमें पेंटेड विद रेड कलर, ठीक है, और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। या फिर आपको रेड कलर का पेपर चिपकाना है उस पर, या फिर उसको पेंट करना है रेड रंग से। और जो थर्ड स्टेप रहेगा इसमें वो है विद द हेल्प ऑफ सीजर मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। द स्लिट शुड बी बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन। इतना करने के बाद आपको उस बॉक्स में एक स्लिट बनानी है। स्लिट किस लिए, जिससे कि उसमें लेटर्स बच्चे डाल सकें, ठीक है। और इस तरीके से आपका लेटर बॉक्स रेडी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा है ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स, नाउ वेट टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसमें लेटर डालना है और आपको वेट करना है जब तक आपका दोस्त या आपकी सहेली उस लेटर को रिसीव नहीं कर लेती तब तक। वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, ठीक है, एक बच्चा जो है वो पोस्टमैन की तरह एक्ट कर सकते हैं। ही और शी विल टेक आउट द लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैम टू ऑल द चिल्ड्रन। वो लेटर को उस लेटर बॉक्स में से जो आपने बनाया है या बनवाया है उसमें से लेके जाएगा एक बच्चा जो कि पोस्टमैन होगा, और सभी बच्चों को उनके लेटर्स उनके नाम पढ़कर, इसलिए ही तो आपसे नाम लिखवाया था स्टार्टिंग में लेटर पे, ठीक है, सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। आगे इसमें लिखा है डिड यू एन्जॉय योर रीडिंग योर लेटर्स फ्रेंड्स लेटर्स। क्या आप अपने फ्रेंड्स के लेटर को पढ़ना एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपको लेटर लिखा जाता है तो आपको अच्छा लगता है और आप एंजॉय करेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पर। जस्ट एज यू रॉट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट आल्सो बी सेंडिंग अ लेटर टू यू, ठीक है। जिस तरीके से आपके फ्रेंड ने आपको पत्र लिखा या फिर लिखेंगे, ठीक उसी तरीके से आपके दोस्तों को और रिश्तेदारों को भी लेटर भेज सकते हैं और वो भी आपको भेज सकते हैं। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, ये दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है, तीसरी बल्कि। फर्स्ट एक्टिविटी थी लेटर को लिखना, सेकंड थी लेटर बॉक्स को बनाना, और ये थर्ड एक्टिविटी है कि लेटर्स को घर से लेकर आना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है आपसे कि लेटर्स को घर से लेकर आओ स्कूल में। सी हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर। इसके बाद आपको देखना है कि जो बच्चे लेटर लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग कौन कौन से लेटर्स हैं, उनमें क्या क्या अंतर है। नीचे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को भी हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द दीज लेटर्स, ठीक है, इन लेटर्स में आप क्या अंतर देख रहे हैं। देखो बच्चों, जब लेटर्स आएंगे आपके आगे तो आप खुद से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें क्या क्या फ़र्क है और इसके आंसर में लिख देंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच लेटर हैव स्टैम्प्स ऑन दैम, ठीक है, कौन से लेटर्स पे स्टैम्प होगी। आंसर में आप लिखेंगे ऑल, क्योंकि हर लेटर पे स्टैम्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर ऑल द स्टैम्प्स सिमिलर, व्हाट आर द डिफरेंसेस। क्या जो सभी स्टैम्प थी वो एक जैसी थी या फिर अलग थी। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द पिक्चर एंड द डिज़ाइंस ऑफ ऑल पोस्टेज स्टैम्प्स आर डिफरेंट, ठीक है, यहाँ से देख के इसको लिख देंगे आप। इस पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस। क्या आपने पोस्ट ऑफिस की मोहरों को देखा है। इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, नो। अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे येस, अदरवाइज आप लिख देंगे इसमें नो। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। 114 पर आपको क्या दिया गया है देखते हैं। कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट दैम बिलो। आपको अलग अलग स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और यहाँ पर इनको चिपकाना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये एक्टिविटी है ये भी, तो देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर रीड करेंगे, हाउ डिड योर लेटर रीच योर फ्रेंड।
जो आपका लेटर है आपके फ्रेंड के घर तक कैसे पहुंचा? इट रीच बिकॉज योर फ्रेंड नेम एंड एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट। ठीक है, इसलिए पहुंचा क्योंकि उस पर उसका नाम, आपके फ्रेंड का नाम और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि कोई भी लेटर बिना एड्रेस के और बिना नाम के नहीं पहुँचाया जा सकता। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं किसी भी लेटर को लिखने के लिए और उसे सही जगह पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके नीचे क्या दे रखा है आपको। यहाँ पर राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि रीना ने लिखा था। ठीक है, अहमद का पूरा एड्रेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रीड करेंगे। रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। जो रीना का लेटर था, आपको पता ही है, आपने कहानी सुनी है पूरी, उसका लेटर दिल्ली पहुंचा था ट्रेन से। ठीक है, हाउ डू यू थिंक लेटर रीच डिस्टेंस प्लेसेस वेयर देयर वर नो ट्रेन्स। आपको क्या लगता है जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो लेटर कैसे पहुंचा करते थे, ये आपको बताना है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स pigeons deliver the letter to the destination, people too can deliver the letter to the destination। यानी कबूतरों से और लोगों के द्वारा पत्र भिजवाया जाता था। आपने पुरानी कहानियों में भी सुना होगा, कार्टून्स में भी देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लेटर जो है वो कबूतर या फिर लोगों के द्वारा भेजा जाता था, जिसे हिंदी में संदेश वाहक भी कहा जाता था। और इस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सोशल मीडिया के द्वारा सेकंड्स में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह आप भेज सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। लेकिन पहले के समय में बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें फटाफट से रीड करेंगे अगली वाली हेडिंग। यहाँ से विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। Visit a post office near your house or school. Observe how letters reach here and are sent from here. आपको अपने घर के नज़दीक के किसी पोस्ट ऑफिस में जाना है और आपको देखना है कि जो पोस्ट कार्ड हैं वो कैसे पहुँचते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, मैं समझा देती हूँ। What are the different kind of items available? जो पोस्ट ऑफिस में है कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल थी। देखिए, जब तक आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा और इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको करवाऊंगी जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का मतलब बता देती हूँ। व्हाट आर देयर कॉस्ट। जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी या पोस्ट कार्ड थे उनकी कॉस्ट क्या थी, आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज। क्या आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को मैसेज भेज सकते हैं जो कि इंडिया के बाहर रहता है, पोस्ट कार्ड से मैसेज भेज सकते हैं। इसका आंसर आपको देना है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट अदर वर्क टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं इस बारे में आपको बताना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी टेक्स्ट बुक के मेन क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा रही हूँ। उनकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 116 पर व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर रज़िया एंड हर आपा सेइंग ईच अदर अबाउट लेटर। यहाँ पर रज़िया है ये बच्ची और ये इसकी आपा हैं, दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं हम रीड करते हैं। आपा, डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर टू नानी। रज़िया कहती है आपा, आज मैंने अपनी क्लास में लेटर को लिखना सीखा। लेटर की जर्नी के बारे में पता लगा मुझे कि लेटर किस किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। ठीक है, आपने भी सीखा इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो आपा से वो कहती है कि मैं नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। अब आपा क्या कहती हैं सुनिए ज़रा। यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। ठीक है, वो कहती हैं कि तुम लेटर लिख लो और मैं फ़ोन कॉल कर लेती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि हम फ़ोन पे बात करें तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, ऐसा आपा कहती हैं रज़िया से। ठीक है, आगे इन दोनों में क्या बात हो रही है इस बारे में हम देख लेते हैं। रज़िया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। अब रज़िया और आपा
गांव की एक दुकान में जाते हैं, जहां पर फ़ोन की दुकान पे जाते हैं ताकि वो फ़ोन कर सके अपनी नानी को। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने में फ़ोन तो नहीं होते थे सबके पास, तो बाहर दुकानें होती थी, शॉप्स होती थी जहां से फ़ोन किया जाता था। तो रज़िया और आपा भी नानी को फ़ोन करने के लिए बाहर दुकान पर गए हैं। आपा डायल द फ़ोन नंबर। अब आपा ने क्या किया, फ़ोन नंबर को डायल किया एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी, और वो बताती है कि उन दोनों ने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए और दोनों नानी से बात करके वापस खुशी खुशी घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आपको मैं बताऊंगी और आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स। आप सब ने टेलीफोन कहाँ कहाँ पर देखा है, इसमें आपको लिखना है। तो आप आंसर में लिखेंगे वी हैव सीन टेलीफोन एट टेलीफोन बूथ, स्कूल एंड होम। ठीक है, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विद होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन। आप फ़ोन पर किन से बात करते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन फ़ोन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे जिनसे भी बात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज का, विच ऑफ द टू डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ फ़ोन कॉल, वाई। अब आपको बताना है कि आपको इन दोनों कामों में से क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेटर लिखना या फिर फ़ोन पर बात करना। तो आप इसमें लिख सकते हैं टॉकिंग ऑन द फ़ोन, क्योंकि बेटा फ़ोन पे बात करना बहुत इजी है, उसमें समय नहीं लगता। ठीक है, फटाफट से बस आपको नंबर डायल करना है और फ़ोन कॉल कनेक्ट हो जाती है। जबकि आप लेटर लिखेंगे तो उसको कई दिन लगेंगे पहुंचने में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, फ़ोन पर बातचीत करना। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर 117 पर। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। टेलीफोन आर डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। यहाँ पर आपको अलग अलग टेलीफोन्स की पिक्चर बनानी है जो भी आपने देखी है, जिस भी तरीके के टेलीफोन आपने देखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने कीपैड वाला फ़ोन देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का फ़ोन देखा होगा, और आपने डायलिंग पैड वाला फ़ोन देखा होगा, जो डायल पैड होता है जिसमें, ठीक है, पैड होता है, और आपने स्मार्टफ़ोन भी देखा है। तो हर तरह के फ़ोन आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, आप इसमें इन पिक्चर्स को बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। What all purposes can these telephone be used for? इन सब को यूज़ करने के क्या क्या पर्पस हैं आपको बताना है। ठीक है, क्या पर्पस है इसमें आप लिखेंगे। तो इसके बहुत से पर्पसेस हो सकते हैं, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को विश करना, कोई फेस्टिवल विश करना, किसी को बर्थडे विश करना, किसी को सुख वाला संदेश देना, दुख वाला संदेश देना। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। यहाँ पर मेक योर ऑन टेलीफोन, इसमें आपको अपना टेलीफोन बनाना है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर दिस यू नीड टू एम्प्टी मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड। अपना टेलीफोन बनाने के लिए आपको माचिस की डब्बी या फिर आइसक्रीम के कप्स की ज़रूरत पड़ेगी और धागे की। कैसे बनाएंगे स्टेप हम देखेंगे। मेक अ होल इन द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स। आपको क्या करना है, माचिस की डब्बी में या फिर जो आइसक्रीम के आपने कप लिए हैं उसमें बीच में छेद करना है। दोनों में, दो लेने थे, दोनों में छेद करेंगे आप। पास ए थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स, आपको एक धागा लेना है कुछ इस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये कप है, इनके बीच में आप छेद करेंगे। ठीक है, दो कप हैं और यूँ धागा इस तरीके से आपको पास करना है दोनों के बीच में से। ठीक है, और टाई नॉट ऑन द बोथ एंड ऑफ द थ्रेड, यहाँ पर और यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे सबसे लास्ट में। योर टेलीफोन इज़ नाउ रेडी, बस इतनी सी ही देर में आपका जो टेलीफोन है वो रेडी हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। ठीक है,
टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन्स स्ट्रेस्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर स्टार्ट टॉकिंग। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो थ्रेड है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए बात करते वक्त और कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोग बात करना शुरू कर सकते हैं। नीचे 2 और क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन योर ऑन फ़ोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर। आपको आपका अपना फ़ोन बनाना है। देखिए सबका तरीका अलग है, आप कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कप से बनाया, आइसक्रीम के कप से। आप और चीज़ों का इस्तेमाल करके भी अपना फ़ोन बना सकते हैं। उसमें क्या क्या फ़ीचर हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। आगे इसी क्वेश्चन में लिखा गया है वी रॉट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फ़ोन कॉल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फ़ोन कॉल। ठीक है, हमें पता है कि हम लेटर भी लिखते हैं, पहले के समय में लिखते थे लोग, और फ़ोन कॉल भी करते हैं। तो आपको बताना है कि दोनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस यानी कि फ़र्क है। ठीक है, आपको आंसर से अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर। तो आप सिमिलैरिटीज़ में लिखेंगे बोथ आर यूज टू कन्वे द मैसेजेस। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी समानता ये है कि दोनों ही, चाहे लेटर लिखना हो या फिर फ़ोन पर बात करना, दोनों में ही मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। दूसरी जो समानता है, सिमिलैरिटी है, वो क्या है? बोथ कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दोनों ही चीज़ों को दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो लेटर हो या फिर टेलीफोन हो। अब देखेंगे डिफरेंसेस क्या है दोनों में, फ़र्क क्या है। तो फ़र्क है वी कैन हेयर द वॉइस ऑफ अदर पर्सन ऑन द फ़ोन बट नॉट इन केस ऑफ अ लेटर। फ़ोन पर हम अदर पर्सन की बात को आसानी से, आवाज़ को ध्यान से सुन सकते हैं, साफ सुन सकते हैं, लेकिन लेटर में आपको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, दूसरा जो फ़र्क है वो है लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ऑन फ़ोन वी कैन टॉक इंस्टेंटली टू द अदर पर्सन। जो लेटर है वो पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन फ़ोन कॉल जो है वो फटाफट से तभी की तभी आप बात कर पाते हैं। अगला जो फ़र्क है लेटर में या फिर फ़ोन कॉल में वो है फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन लेटर। जो फ़ोन कॉल है वो ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, किससे? लेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा, हमारा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आगे भी जो भी वीडियोज़ आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।